आप ही आइए ना, ऊपर आ जाइए, आइए। सॉक्स पहनना है, आप इधर आइए, पहना देगी मम्मा। आप सबसे एक बात शेयर करना, बेटा आइए ना, आ जाइए, आइए। एक बात शेयर करना था एक्चुअली, मैं पता नहीं अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ, मुझे करना चाहिए था कि नहीं, आप सब बताइएगा सही है कि गलत है। आज घर में गीज़र बनाने वाला आया था, तो ये घर में थे नहीं, ये ड्यूटी चले गए थे और बच्चे सो रहे थे। तो एक औरत हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, जेंट्स घर में आ रहा है अकेले, थोड़ा डरी हुई तो थी ही। तो गीज़र बना रहा था और आद्या एडमिट थी जब हॉस्पिटल में, तब मैं एक बैग हैंड बैग लेके गई थी। तो सैनिटाइज़ करने के लिए मैंने हैंड बैग को वही थर्ड वाले रूम में, गीज़र वाले रूम में मैंने रख दिया था। पता नहीं सही है कि नहीं, बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन बता देती हूँ। हाँ, तो मैंने हैंड बैग को वो रूम में रख दिया था। आइए ना बेटा, आइए आप, आइए जल्दी। हाँ, दीजिए दीजिए, मुझे सब करो। हाँ, तो मैंने रख दिया था पर्स को उसमें, और गीज़र बनाने वाला गीज़र बना रहा था, उसको बाथरूम में प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा था, तो वो मेरे से टॉर्च मांगा, तो मेरे पास टॉर्च नहीं था, तो मैंने फ्लैश लाइट जला दी मोबाइल का और उसका हेल्प कर रही थी दिखा दिखा के। तो दिखा रही थी, देख के बेचारा काम भी कर लिया, सब ठीक था। और उसी रूम में पर्स पड़ा था, तो मुझे लगा कि पर्स का चैन मुझे बंद दिख रहा था, क्योंकि डर तो रहता ही, अजनबी आदमी है, घर में घुसा हुआ है, तो थोड़ा सा तो डर रहता है कि कैसा है। मतलब नेचर वाइज कुछ भी आप किसी की गारंटी तो ले नहीं सकते कि कैसा है। हाँ, भरोसा रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अभी का समय तो किसी पे भरोसा रखने वाला भी नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भी मैंने उसमें पर्स को उसके सामने हटाना सही नहीं समझा, मैंने वहीं छोड़ के रखा था। अब वो बेचारा अपना काम कर रहा था और फिर मुझसे कुछ कुछ चीज़ मांग भी रहा था, जैसे न्यूज़पेपर मांग रहा था, बीच बीच में कुछ चीज़ें मांगे जा रहा था, तो मैं ला ला के उसको दे रही थी। तो ला ला के दे रही थी और वो उसका काम हो गया कंप्लीट, वो मेरे से कुछ बोला भी नहीं और सीधे बाहर निकल गया। सीधे बाहर मतलब स्पीड के साथ बाहर निकला। अब बाहर निकला तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मैं उसके पीछे पीछे तो नहीं जा रही थी, अब जेंट्स था अकेले और मैं उसके पीछे पीछे नहीं लग सकती थी, तो मैं थोड़ा इधर उधर रह रही थी। तो एकदम स्पीड से हाय कर आहा, मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। हाँ, मैं उसके पीछे पीछे नहीं जा रही थी। तो फिर क्या वो निकला तो मैं झट से वो रूम में गई बैग देखने के लिए कि क्यों ऐसा निकला, और किसी के जाने के बाद मुझे चेक करना ही था। तो मैं चेक कर रही हूँ तो बैग का चैन खुला हुआ। अब मेरा जान दग दग, मेरा पूरा हालत ख़राब, मुझे कपकपी होने लगा कि अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली उसमें ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, वही 200-300 होंगे, लेकिन उसमें मुझे डाउट था कि मैंने अपना ईयररिंग या टॉप्स निकाल के रखा है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। इधर आओ, देखो देखो। हाँ, तो मुझे ये ज़्यादा डर लग रहा था। बेटा बैठो ना, आप लोग शांति से बैठो, चलो आओ। तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था इस बात का, तो मैं क्या की, उसके जाते चेक की तो मेरा चैन खुला हुआ था, मेरा तो जान निकल गया। मैं झट से निकली और इनको मैंने कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद ये बोले कि तुम नीचे वाली आंटी को कॉल करो, नीचे वाली आंटी को कॉल करो। नीचे वाली आंटी को कॉल करो। नीचे वाली आंटी को कॉल की, तब वो भी क्या कर सकती थी, उनके घर ही नीचे गया हुआ था, उनका भी गीज़र बनाना था, तो उनके घर गया था। फिर आंटी बोली कि ऐसा तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, क्या करेंगे। अब मेरा हालत ख़राब था, मैं चेक करने के बाद ही मैं गई थी। तो मैं जाके देखी, उससे पूछी भैया आपने लाल पर्स देखा क्या। बेचारे को अब अच्छा लगा कि बुरा मुझसे तो नहीं मालूम, तो बोला नहीं मैंने नहीं देखा है, और बोला कि आपको नहीं होगा तो मेरा बैग चेक कर लो। तो मैं बोली नहीं नहीं भैया, बैग क्यों चेक करूँगी इतने से के लिए। फिर मैं आ गई, पर मुझे वो बैग मिला नहीं, पर मैंने मतलब उसके बगल में एक और पर्स था, मैंने वो पर्स देखा, उसमें मिला। पता नहीं, मैंने तो वो पर्स वहाँ रखा ही नहीं, किस तरीके से कैसे चला गया पता नहीं। मैंने फिर भी चेक किया आके,
मन नहीं मान रहा था तो मैं चेक कर रही थी, मैंने देखा वो पर्स दूसरे में मिला, तब मुझे इतना पछतावा हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया कि गलत किया। पर चैन खुला था, ये सब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे ये सब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, आप सब बताइएगा, क्योंकि अभी का समय सही नहीं, किसी पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या करती मैं, तो वही समझ में नहीं आता। तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइएगा। और ये आज का छोटा सा वीडियो है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि बदमाशी मत करो बेटा, बेटा बदमाशी मत करो। जाओ लड्डू के साथ खेलो, जाओ लड्डू के साथ खेलो, लड्डू के साथ खेलो बेटा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है और अपलोड नहीं हो पाता है ठीक से वीडियो, तो मुझे छोटा छोटा वीडियो भी बनाना पड़ता है। अब गाना उधर जाके गाना बेटा, जाओ उधर गाना गाओ। हाँ, मुझे छोटा छोटा ही वीडियो बनाना पड़ता। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय कल के वीडियो में।